रहल छी सीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लहरियासराय के सैदनगर में भेल हंगामा के जाय में एक शराबी के पुलिस द्वारा पकड़ल गेल छल, जिनक कोर्ट में पेशी के दौरान मौत भ गेल छल और एहिसँ आक्रोशित लोग सब जम के हंगामा केलनि। एसएसपी के सूझबूझ से ई हंगामा शांत भइल। लहरियासराय थाना क्षेत्र के सैदनगर में एक शराबी के मौत के मसला पर एहन हंगामा शुरू भेल जे काफी देर तक वो एरिया रण क्षेत्र में तब्दील रहल। पीछे आइए। लोग आगे राजधानी पटना में 3 मार्च के होए वाला एनडीए रैली के लेकर दरभंगा में एनडीए के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गया। 3 मार्च के राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित होए वाला एनडीए के रैली के सफलता के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लहरियासराय सर्किट हाउस में कल गया, जाहिमे विधायक जीवेश मिश्रा, जदयू के जिलाध्यक्ष सुनील भारती और लोजपा के तरफ से प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष शाहनवाज हुसैन मौजूद चला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कल गेल जे अखन तक के जत्ते भी रैली भेल हन ओ आगामी 3 मार्च के होय वाला रैली सब रैली के फेल कर देत। पराक्रम का परिचय दिया है और भारत माता के मस्तक को दुनिया भर में ऊंचा उठाने का काम किया है। इसके लिए संपूर्ण देशवासी और मिथिलांचल की तरफ से हम सभी एनडीए के साथीगण भी भारतीय सेना को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ इस देश के प्रधानमंत्री का भी अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनकी शहादत का बदला इतनी मजबूती के साथ इतने कम समय में लेने का काम किया। देश में इस बात से आज अद्भुत उत्साह है और उमंग का माहौल है और निश्चित रूप से यह महान राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करता है। दूसरा विषय आज का था कि कहीं न कहीं इस अवसर को लेकर के जो कल इतना बड़ा काम भारत ने किया है, भारत की वायु सेना ने किया है, उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और हम एनडीए के मित्रों को भी कहते हैं कि सभी लोग मिलकर के 1 तारीख को हम लोग 11 बजे से दरभंगा जिला और बिहार के सभी विधानसभा में एक विजय जुलूस निकालेंगे मोटरसाइकिल के माध्यम से, जो हर एक विधानसभा में अपने अपने मार्ग से चलकर एक निर्धारित जगह पर पहुंचेगी, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और साथ साथ जो वीर वायु सेना के जो सैनिकों ने जो काम किया है उनके लिए उनका अभिनंदन भी किया जाएगा, उनकी चर्चा भी की जाएगी और इसके माध्यम से देश के अंदर, राज्य के अंदर निश्चित रूप से एक माहौल भी राष्ट्र हित में बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ अभी जो 3 तारीख को एनडीए की रैली आहूत हुई है उसके संबंध में हम लोगों को आज अपनी बात रखनी थी। अध्यक्ष जी भी हैं, तीनों ही घटक दल के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी तक का जो अनुमान है वो बिहार की सबसे बड़ी रैली 3 मार्च को पटना में होने जा रही है। अभी तक का जो अनुमान है उस अनुमान के आधार पर, और हम समझते हैं कि अब तक जितनी रैली पटना गांधी मैदान में हुई है उस सारे रैली को ये रैली पीछे छोड़ देगी। लोगों में उत्साह है और हम समझते हैं कि दरभंगा जिला से के 50,000 लोगों की भीड़ विभिन्न माध्यमों से, बस से, छोटी गाड़ी से, ट्रेन के माध्यम से
पटना पहुंचेगी। 2 तारीख रात्रि में ही हम लोगों का एकत्रीकरण पटना में होगा और पूरे मिथिलांचल से हम समझते हैं कि भारी संख्या में, लाखों की संख्या में दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर से एनडीए के कार्यकर्ता पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंच करके एक संकल्प लेंगे आने वाले समय में कि फिर एक बार मोदी सरकार इस संकल्प के साथ हम लोग इस रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं, इस काम को करेंगे। और वस्तुतः बात यह है कि जो सरकार है हमारी एनडीए की, वह कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी, जिसका पूरा जनाधार, पूरी तैयारी पार्टी ने की है और वही हमारा मुद्दा होगा, विकास ही हमारा मुद्दा होगा। संकल्प रैली के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं तक इस बात को पहुंचाएंगे और फिर वह आम आवाम तक इस बात को पहुंचाने का आगामी चुनाव की दृष्टिकोण से इस कार्य को करेंगे। विधायक जी ने सबसे पहले जो हमारे देश के वीर सैनिकों ने, जो हमारे देश का दुनिया में सर ऊंचा करके हम लोगों को गौरवान्वित करने का जो उन्होंने किया, हम अपने देश के वीर सैनिकों को हृदय के तहे दिल से उनका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और आज मुख्य रूप से हम लोग यहाँ 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में यह संकल्प रैली, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि अब तक पटना के गांधी मैदान में 50 साल के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी, उतनी बड़ी रैली इस बार पटना के गांधी मैदान में होने जा रही है। हम लोग भी दरभंगा जिला में हमारे एनडीए के सभी माननीय विधायक, मंत्री, हमारे तीनों जिला के हम लोग अध्यक्ष, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष और बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कामों को लेकर हम लोग जाके लोगों को इस रैली में चलने का जो निमंत्रण दे रहे हैं। लोग खुद ब खुद आगे आके इस रैली में काफी संख्या में हम लोग अपने पार्टी स्तर से कार्यकर्ता के सहयोग से हम लोग छोटी बड़ी गाड़ी का हम लोग भी इंतजाम करके, और दरभंगा से जो मुझे अभी तक जो हम लोग को अनुमान मिला है, सिर्फ दरभंगा से इस रैली में लोग छोटी गाड़ी, बड़ी बस और ट्रेन से भी लोग यहाँ से जा रहे हैं। करीब 1 लाख के आसपास दरभंगा जिला से पार्टी के हमारे एनडीए के कार्यकर्ता व समर्थक पटना के गांधी मैदान में इस रैली में भाग लेके और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बार 2019 में हम लोग का लोकसभा का चुनाव होगा, वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले लिया है। इस उत्साह के साथ हम लोग और हमारे तमाम कार्यकर्ता समर्थक रैली में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं और मुझे कहीं कोई हिचक नहीं कि अब तक की सबसे बड़ी रैली यह रैली साबित हो रही है। 14 फरवरी की उस घटना के बाद जो हमारे देश ने जवाबी हमला किया, उसका हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, यकीनी तौर पर बिहार की आवाम दौड़ जाए तो पाकिस्तान निस्तु नाबूद है, इसलिए उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आए, संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन, सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सहरसा जंक्शन से मुंबई के लिए हम सफर ट्रेन के हरी झंडी दिखाकर सांसद पप्पू यादव रवाना केलन। सहरसा जंक्शन से मुंबई के लिए सीधा ट्रेन हम सफर एक्सप्रेस के मधेपुरा सांसद पप्पू यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। सहरसा जंक्शन पर कई रेल योजना के उद्घाटन और शिलान्यास होवेल। अपर रेल प्रबंधक SR मीना सहरसा जंक्शन पर कार्यक्रम में भाग लेलन। सहरसा से लंबा समय से मुंबई के लिए ट्रेन के मांग कयल जा रहल छल। बहुत खुशी की मौका है, बस ताली बजा के स्वागत कीजिए सब जनता का। चलिए नारा नंबर दीजिए जितेंद्र से नारा चुप करूंगा भगाएंगे।
सुपौल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब एक दीप शहीदों के नाम कमलदीप कार्यक्रम के आयोजन कलन। एक दीप शहीदक नाम कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता और नेता सब कमलदीप जलाक आतंकी हमला में शहीद सैनिक सब के श्रद्धांजलि दिलन और तो भारतीय सैनिक द्वारा आतंकी सब के खिलाफ कैल जा रहा जवाबी कार्रवाई पर खुशी जतौलन। इस दौरान सैकड़ों के संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता और आम जनता इस कार्यक्रम में भाग लेलन। जय किसान, जय जवान, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो आपके दिल में आग है वही मेरे दिल में आग है। तो आज लोगों का मन पूरा हुआ। आज पाकिस्तान पर जो हमला हुआ है उससे भारत का सर ऊंचा हुआ है, मानवता का भी रक्षा हुआ है, क्योंकि आतंकवादी पर हमला हुआ है, आम नागरिक पर नहीं हुआ है। और ये संदेश क्या है कि भारत मानवता का हितैषी है। आज जो ये शहीदों के नाम एक दीप है, नरेंद्र मोदी जी का एक शहीद के नाम से है और दूसरा एक विकास के नाम से, यही कार्यक्रम था। दीप शहीदों के नाम और एक दीप देश के विकास के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया कि एक दीप आप जलाइए देश के विकास के लिए और जो है शहीद जवानों के लिए। एक शाम शहीदों के नाम दूसरी बात है कि आज जो घटना घटी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन की बात जो थी, जो स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक करना, फिर आज के दिन जो पाकिस्तान पर हमला हुआ उसके तहत हम लोग आज दीप का ये प्रज्वलन किए हैं। ये जो पुलवामा की घटना थी उसके एवज में आज ये जो वहाँ के आतंकवादियों को मारा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे पाकिस्तान को, जो तुमने बहुत बड़ा चूक कर दिया, उस गलती का बदला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 12वीं रोज लिए हैं। 40 के बदले 400 आतंकवादी, जबकि एक भी सिविलाइजेशन का वहाँ हत्या नहीं हुआ है। टोटल आतंकवादी मारा गया है और आतंकवादी क्यों पूरा गया। अगर पाकिस्तान फिर भूल करता है, इंडिया के साथ कोई धोखाधड़ी करता है, इस बार पूरा पाकिस्तान साफ होगा। पाकिस्तान सुन ले तो इंडिया के साथ जाति नहीं करे, धोखाधड़ी करे। ये इंडिया न्यू इंडिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी कहने जे पुलवामा में भेल आतंकी हमला के बदला पूरा भेल। लखीसराय जिला के अतिथि गृह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पहुंचला, जहां पुलिस प्रशासन हुनक भव्य स्वागत कलन। एहि मौका पर एनडीए के कार्यकर्ता सब गुलदस्ता और माला पहिरा कर हुनक अभिनंदन कलन। एहि मौका पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पत्रकार सबसे कहलन जे पुलवामा में भेल जवान के साथ आत्मघाती हमला के बदला लेलक। वो कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने छला जे आग अहाँ के दिल में लागल अछि, वह आग हमरो दिल में लागल अछि। एहि लेल वीर जवान के बलिदान हम सहन नहीं करब। आई भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर जे कार्रवाई केलक अछि, ओहिसँ देश में जश्न के माहौल अछि। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्री रामविलास पासवान, उसके अलावा अन्य तीनों दलों के जो नेता हैं वो सारे लोग संबोधित करेंगे। और ये एक अभूतपूर्व रैली हो। आज़ादी के बाद इतनी बड़ी रैली लोगों ने नहीं देखी होगी, इतनी बड़ी रैली होने जा रही है। 2013 की 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने बलबूते पर ओंकार रैली का आयोजन किया था, जिसमें 2/3 गांधी मैदान भर गया था। और अब 2-3 पार्टी कर रही। अब तो इस रैली में नीतीश कुमार जी की पार्टी और रामविलास जी की पार्टी, तीनों पार्टी मिलकर इस रैली का आयोजन कर रही है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ लखीसराय, और लखीसराय जिले के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता को मैं आह्वान करने के आया हूँ कि वो उस दिन गांधी मैदान लाखों की संख्या में पहुंचे और अभी तक का जो रिकॉर्ड है बिहार में रैली का, उस रिकॉर्ड को तोड़ दें। पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस की भी एक रैली हुई थी। उस रैली में मुश्किल से 25,000 आदमी भी इकट्ठे हुए और ये रैली एनडीए की रैली हो रही। तो इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी, तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर कैसे लोग पहुंचे, कैसे लोग जाएंगे, इसकी तैयारी, इसकी व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और आज मैंने जो लोगों में उत्साह देखा, ऐसा उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। और इस उत्साह का एक सबसे बड़ा कारण है कि आज भारतीय वायुसेना के जवानों ने और जिस तरह से पुलवामा की घटना का 13 दिन के भीतर बदला लिया है,
इससे पूरा देश प्रफुल्लित है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प व्यक्त किया था कि जो आग आपके दिल में जल रही है वही आग मेरे दिल में जल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक और अपने वचन को निभाते हुए उन्होंने सेना को निर्देश दिया था कि जो कार्रवाई उचित लगे वो कार्रवाई करे। आज मुझे खुशी है कि भारतीय वायुसेना के जाबाज विमान चालकों ने, सैनिकों ने और तड़के समय 3:30 बजे पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा को पार करके और आतंकवादियों का जो गढ़ था, जो इलाका था, उस पर हमला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया। इसमें कोई भी सामान्य नागरिक हताहत नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जगह थी वो जगह है जो घने जंगलों के बीच में थी, पहाड़ी पर जगह थी और 3 बार हमला हुआ है और मात्र 19 मिनट के भीतर। और जो आतंक का सबसे बड़ा गुनाहगार है, जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, उसका वो ठिकाना था। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो कोई मीटिंग कर रहे थे या कोई ट्रेनिंग का कार्यक्रम चला रहे थे, तो वो लोग और उसके अंदर निस्तनाबूद मिल गए थे। मैं भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष करके हमारे सेना के जवानों को, वायुसेना के जवानों को, जिन्होंने इसको अंजाम देने का काम किया। देखिए, भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं, हमने आज तक कभी हाथ नहीं उठाया किसी को, हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया है। लेकिन जब कोई हमको बाध्य कर देता है, उसका जवाब देने के लिए भारत को बाध्य होना पड़ता है। इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और जब उनका शपथ ग्रहण हुआ था उस समय नवाज शरीफ को उन्होंने आमंत्रित किया था और पहली बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किसी भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। उसके बाद विदेश से लौटते समय अचानक लाहौर में उतरे और नवाज शरीफ के घर में कोई उत्सव था, उसमें शरीक हुए। लेकिन हमारी इस सदाशयता को पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भारत की कमजोरी समझा और पठानकोट के एयर बेस पर हमला कर दिया। आतंकी हमला हुआ, इसमें 6 लोग मारे गए थे और उरी में जो हमला हुआ इसमें 20 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, हम नहीं चाहते कि संघर्ष हो। और नरेंद्र मोदी जी ने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा था कि हम गरीबी के खिलाफ हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं, न कि हम आपस में लड़ें। लेकिन इमरान खान ये सेना की कठपुतली है, वहाँ वास्तव में सैनिक शासन है और सेना और ISI, और ये लोग पनाह देते हैं आतंकवादियों को। और ये जो आतंकवादी है ये आज पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनेगी, चाहे वो पश्चिम के देश हो या अमेरिकी देश हो। तो इसलिए भारत ने कहा था कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो आतंकवाद की जड़ है उसको खोदने का काम हुआ है। इस मुद्दे पर कोई पूरा देश प्रधानमंत्री के पीछे और सेना के पीछे खड़ा हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। कोई 2 अलग अलग आवाज नहीं आनी चाहिए और भारत हर प्रकार की चुनौती का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। इसलिए मित्रों, 3 मार्च की रैली का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना के गांधी मैदान में जिन्होंने उरी का बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक करके, और जिस प्रधानमंत्री ने पुलवामा की घटना का बदला लेने का काम किया है। बिहार की धरती प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और इसलिए मैं लखीसराय की जनता से अपील और आग्रह करूँगा कि बड़ी संख्या में लोग आए। नरकटिया
नरकटियागंज के जिला बनावे के मांग के लेकर एक दिवसीय धरना दिल गेल। नरकटियागंज शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच के सैकड़ों समाजसेवी द्वारा शहीद स्मारक हाई स्कूल चौक पर नरकटियागंज अनुमंडल के जिला बनावे के मांग के लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कल गेल। धरना के माध्यम से बतायल गेल जे नरकटियागंज के आबादी 14 लाख के आसपास है और ई क्षेत्र जिला के योग्य है। एकरा जिला बनावे के लेल हमरा सबके सरकार से मांग है जे तुरंत नरकटियागंज के जिला बनायल जाए। कुमार जी को ये संज्ञान में लाना चाहते हैं कि नरकटियागंज में जिला बनाने का कुवत रखता है और जिस तरह माननीय भोलाराम तूफानी ने अपने कार्यकाल में नरकटियागंज को अनुमंडल बनाने का कार्य किया था। नरकटियागंज हर दृष्टिकोण से जिला बनने का अहमियत रखता है। इसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार से लगभग 12 लाख है और अभी 4-5-7 सालों के अंदर 2019 में निश्चित रूप से ये 14 लाख से ऊपर हो गया होगा और ये पूरा ये अपनी योग्यता रखता है कि इसको जिला घोषित हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य करें। नरकटियागंज के पूर्व वीडियो मनोज कुमार फर्जी निकासी मामला में फंसित नजर आ रहा है। नरकटियागंज के पूर्व वीडियो मनोज कुमार फर्जी निकासी मामला में फंस रहा है। मामला 2015 के जखन नरकटियागंज प्रखंड के वीडियो मनोज कुमार के हस्ताक्षर से 12,26,000 रुपया के हेराफेरी कयल गेल छल। ओहि दौरान तत्कालीन एसडीएम नजारत के सील क देने छला। एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलन समाजसेवी अंकित तिवारी। मामला 2015 का है। फर्जी निकासी के संबंध में 12,26,000 रुपये का जो है गबन किया गया था तत्कालीन वीडियो मनोज कुमार जी के सानिध्य में और उन्होंने उस समय पत्रकार महोदय को बताया था कि ये फर्जी चेक है, लेकिन बैंक के मानक पे वो चेक और उनका साइन दोनों सही पाया गया। इसके आलोक में मैंने लोकायुक्त महोदय के यहाँ जो है शिकायत दर्ज कराई और आज जो है लोकायुक्त महोदय के यहाँ से डीएम साहब को आदेश आया है इस सारे मामले पे जांच कराते हुए विगत 19 जुलाई 2019 को जो तारीख है उस पर अपना रिपोर्ट सबमिट करे ताकि न्याय की जीत हो सके, बिहार सरकार की जीत हो सके। भाकपा माले विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन केलक। लहरियासराय धरना स्थल पर भाकपा माले विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन केलक। बासगीत के पर्चा और भूमिहीन के बासक हेतु जमीन दे के मांग समेत कई और मांग इनकर सूची में शामिल छल। जिला प्रशासन खोलो कान, जिला प्रशासन खोलो कान। ये जो है जमीन खाली कराने के नाम पर टीवीडीसी बांध से जो है सैकड़ों गरीबों को 5 बरस में गुजार दिया गया था। तत्कालीन डीएम जो थे समाहर्ता महोदय वो बोले थे कि माने समझौता वार्ता में कि आप लोग बिहार सरकार की जमीन को खोजिए और दीजिए, अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो ये तमाम उजारे गए गरीबों को हम लोग उसमें बसा देंगे। उसके तहत जो है हम लोग जमीन उपलब्ध कराए हैं खोज करके। जो गैर मजरूआ जमीन है बिहार सरकार की है, लगभग 2 एकड़ जमीन है और हम लोग समाहर्ता महोदय को जो है इसके लिए अवगत भी कराए हैं। समाहर्ता महोदय 4 सदस्यीय कमेटी भी बना दिए हैं कि जल्द से जल्द है ना ये जमीन का पूरा रिपोर्ट तैयार करके और जो उजारे गए गरीब हैं दलित हैं उनको बसा दिया जाए। बावजूद इसके जो है अभी तक जो है इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बसाने का काम नहीं किया जा रहा है। तो उन तमाम गरीबों को जो है उजारे गए गरीबों को बसाने के लिए और शहर के अंदर जो भी गरीब गुरबा है जिनको घर नहीं है उनको आवास मुहैया कराने, जमीन मुहैया कराने, इन तमाम मांगों को लेकर के जो है आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।